मेरे प्रिय प्रत्येक भाई बहन माँ बाप बच्चा बच्ची जितने लोग हैं इसी वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, देखने का तो नहीं है, सुनने का है। और होगा जरूरत होगा तो देखने का भी। वीडियो सोशल मीडिया में जो आजकल वायरल है उसको भी कभी कभी ऐड करता हूँ, लेकिन विशेष करके मेरा इच्छा हुआ है कि बाइबल का बात को ऐसी माध्यम से भी लोगों का पास पहुँचाना जरूरी है। भाई बहन लोग, बहुत लोग आज है वचन का ज्ञान नहीं है और बहुत लोग है वचन का ज्ञान भी है। इसलिए मैं सोचा कि लोगों का पास पहुंचाना जरूरी है इसी इंटरनेट का माध्यम से, यूट्यूब का माध्यम से। भाई बहन जितने लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आप आखिरी तक सुनिए, ये बाइबल का वचन है। अवश्य इसी चैनल में मैं गाना अगर लोड करके मैं भेजता आप लोग के पास, गाना तो सुनते होंगे, लेकिन गाना के साथ साथ अभी परमेश्वर का वचन, जीवित वचन भी सुनना जरूरी है। क्योंकि बाइबल में लिखा है होशे पुस्तक में, मेरा प्रजा मेरा ज्ञान का कमी के वजह से नाश होते जा रहे हैं। ये बात तो कितना सही है, सोच के देखिए। मेरा प्रजा, परमेश्वर खुद बोल रहे हैं, दूसरा लोग को नहीं है। परमेश्वर को जो प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं और उनके आराधना करते हैं, उन्हीं लोग को बोल रहे हैं कि मेरा प्रजा का ज्ञान का कमी के द्वारा मेरा लोग क्या होते जा रहे हैं, नाश होते जा रहे हैं। फिर भी मैं यशायाह पुस्तक का भी 57 अध्याय में लिखा है कि धार्मिक लोग नष्ट होते जा रहे हैं, कोई ध्यान भी नहीं देते हैं। इसलिए इसी माध्यम से आजकल लोग मोबाइल में ज़्यादा करके, मोबाइल में, फेसबुक में और इंस्टाग्राम में और उसके बाद यूट्यूब में लोग ज़्यादा करके फंसे। इसी माध्यम से भी परमेश्वर का वचन मैं भेजूँ ताकि लोग का सुने, देखे, माने ना माने उनके ऊपर में। मैं एक पॉइंट आपको निकाल रहा हूँ। ये कितना दिन होगा, मान लीजिए आज 1 नंबर का है और मैं आने वाली वीडियो बनाऊंगा तो 2 नंबर, ऐसे करके मैं बनाऊंगा। आज 1 है, कल 2 नंबर भी, कि कभी भी और दूसरा बार बनाऊंगा तो 2 नंबर ऐसी बताऊंगा और ऐसी बनाऊंगा। आज 1 नंबर का है, विशेष करके बाइबल में है और देखने के भी हमको ज्ञान मिल रहा है। क्या मिल रहा है बोलने से, अब देखिए मैं आज एक पॉइंट में आप लोग का सामने निकालता हूँ। 2 चीज़ के बारे में, 2 विषय के बारे में आप लोग के पास रखता हूँ मैं। कौन कौन सा चीज़ है मैं बताऊँगा। 2 चीज़ बाइबल में, 2 चीज़ के बारे में लिखा है। जब सृष्टि बनाए हैं, सब जोड़ी जोड़ी करके बनाए, 2-2 करके बनाए, परमेश्वर का इच्छा है। और उनके साथ साथ हम लोग देखते हैं पति पत्नी को भी, अर्थात आदम और हवा को भी 2 करके बनाए, तो ठीक है, मना नहीं है। और उसके साथ साथ अंधकार और आलोक को परमेश्वर ही बनाए, लेकिन अलग कर दिए। अंधकार को और उजाला को परमेश्वर बनाए, ये 2 चीज़ बनाए, लेकिन अलग अलग कर दिए। अंधकार और ये उजाला साथ में नहीं रह सकते हैं, ऐसी बाइबल में और हम लोग देख भी रहे हैं। उनके साथ साथ हम लोग देखते हैं 2 चीज़ के बारे में। बाइबल जो लिखा हुआ है, बाइबल में भी 2 नियम है, एक तो पुराना नियम है और 2 नया नियम है, ऐसी लिखा है। ये 2 चीज़ के बारे में आप लोग का कुछ मैं बताने का इच्छा करता हूँ। 2 चीज़ के बारे में ज़्यादा समय नहीं बोलूँगा, थोड़ा समय बोलूँगा, अगली वीडियो में फिर उससे लेकर के फिर बताऊँगा। 2 चीज़ के बारे में भाई और बहन, हमारा विश्वास भी 2 प्रकार का विश्वास है, बाइबल हमको सिखाती है। एक तो मुर्दा विश्वास है, एक तो जीवित विश्वास है। ये 2 चीज़ है। और हम लोग देखते हैं जो पूजा पा रहे हैं, परमेश्वर एक है और शैतान एक है, ये 2 चीज़ है। और शैतान का काम जानते हैं और परमेश्वर का काम जानते हैं कि परमेश्वर सृष्टि करता है, शैतान सृष्टि करता नहीं, सृष्टि को बिगाड़ने वाला है, ये शैतान का काम है। लेकिन शैतान को भी बहुत लोग, आज करोड़ों करोड़ों लोग पूजा कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। शैतान का शक्ति के पास लोग झुक रहे हैं। परमेश्वर सच्चाई है, लेकिन परमेश्वर के पास उतना लोग नहीं झुक रहे हैं। जो झुक रहे हैं ना, उनका विरोध हो रहा है। ऐसी हम लोग दिखाई दे रहे हैं। 2 चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। ये 2 शक्तियाँ हैं जगत में, एक तो परमेश्वर का महाशक्ति है और एक तो शैतान का महाशक्ति है। 2 चीज़ बराबर ये पृथ्वी में रह करके काम कर रहे हैं। एक तो पवित्र आत्मा है, एक तो पापात्मा है। ये 2 चीज़ आज दुनिया में रह रहे हैं। किसके जीवन में काम कर रहे हैं? मनुष्य के पास में रहते हैं।
जब मनुष्य के पास में पवित्र आत्मा रहते हैं तो पवित्र जीवन बिताने के लिए कोशिश करता है, परमेश्वर सेवा करता है और परमेश्वर का आज्ञाकारी बनता है। और जो शैतान के द्वारा भी लोग रह रहे हैं ना, उनको भी प्रार्थना जाते हैं, आराधना करते हैं, शैतान के द्वारा भी आराधना करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन शैतान का जरिया से ही रहता है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता है जो सच्चाई आत्मा से सेवा करे बोले, लेकिन यीशु मसीह चाहता है सच्चाई आत्मा से सेवा करे। ऐसी बाइबल में लिखा है और हम लोग भी देखते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं दो चीज़ के बारे में आप लोग का मैं कुछ बताना चाहता हूँ। एक तो अच्छा है, एक तो बुरा है, ये भी है। ये दो चीज़ है, एक तो अच्छा है, एक तो बुरा है। प्रत्येक विषय दो चीज़ है, एक अंधकार है, एक आलोक है, अर्थात उजाला है। हमारा जीवन में कौन सा शक्ति काम कर रहा है खुद परख सकते हैं। अब कलीसिया भी दो प्रकार का कलीसिया है। एक प्रकार का कलीसिया तो आत्मिक है, तेजस्वी कलीसिया बन रहा है और तेजस्वी कलीसिया है, और एक कलीसिया है मुर्दा कलीसिया है जो जगत में रह रहा है। जानते हैं पिछले वीडियो में कुछ बताया था मैं, एक कलीसिया तो लाल पुष्प के ऊपर में बैठा है, एक कलीसिया है, और एक कलीसिया पवित्र आत्मा का द्वारा ही चलता है। वो कलीसिया का दुनिया में स्थान नहीं है, दुनिया में स्थान नहीं है, कलीसिया को दुनिया में स्थान नहीं है। लेकिन और एक कलीसिया है जो दुनिया में भी स्थान है और सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर का स्थान नहीं है। और शैतान के द्वारा भी लोग भविष्यवाणी भी करते हैं, लेकिन वो झूठ हो जाता है। भविष्यवाणी करते हैं ना, झूठ हो जाता है। इसलिए भविष्यवाणी में आपका नाम से भविष्यवाणी क्या था बोलने से भी सुनने वाला नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा जो भविष्यवाणी होता है वो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है, सच्चाई होता है। और शैतान के द्वारा होता है, झूठ मूठ के लोग को भरमाते हैं। भाई और बहन सोचिए, आज मैं छोटा सा वीडियो में आप लोग के सामने रखता हूँ। दो चीज आज दुनिया में रह रहे हैं। मसीह जीवन भी दो प्रकार का मसीह है। हम कौन सा तरफ में है तो खुद सोचने से पता चलेगा। एक प्रकार का जो मसीह है, आत्मिक मसीह है, पवित्र आत्मा के द्वारा चलता है, आज्ञाकारी बनता है। एक तो आज्ञाकारी है और दो है अनाज्ञाकारी। अनाज्ञाकारी भी मसीह लोग रहते हैं और आज्ञाकारी भी मसीह लोग रहते हैं। हम कौन सा तरफ में भिड़े हैं और कौन सा तरफ में हमारा जीवन बीत रहा है, तो हम खुद क्या करना है, निर्णय करना है, परखना, तब ठीक है। हम परमेश्वर के राज्य में जाना चाहिए तो हम आज्ञाकारी संतान होना चाहिए। अब जानते हैं दो विषय में आप लोग का, ये दो विषय में आप लोग का पास रखता हूँ। हम दो विषय को देखते हैं। एक व्यक्ति के दो लड़के लोग थे, ये भी दो लड़के लोग थे। और जानते उड़ाव पुत्र के बारे में, एक लड़का पिता का अनाज्ञाकारी होकर के पिता से भाग मांग करके चला गया। एक प्रकार का मसीह का दर्शाता है, अनाज्ञाकारी मसीह का दर्शाता है। और उसके बाद और हम लोग देखते हैं याकूब और ईसाऊ के बारे में। ये दो संतान है, ये भी दो संतान है। एक तो अपना अधिकार को बेचने वाला था, खाना उना में लालच हो करके, लोभ लालच हो करके एक अपना अधिकार को हराने वाला है। एक प्रकार का मसीह है। और दूसरा मसीह है, अपना खाना को लोग को दे करके भी वो क्या करता है, अधिकार लाता है, अधिकार पाता है। ये भी हमको सीखना जरूरी है। कैसा भी हो कि माँ अर्थात तो अपना माँ का, रिबका का बात मान करके क्या है, रिबका किसका दर्शाता है, एक परमेश्वर का दास लोग को दर्शाता है। क्योंकि पौलुस बोल रहा है, मैं तुमको सुसमाचार के द्वारा मैं जन्म दिया हूँ, गर्भ धारण किया हूँ, ये पौलुस बोल रहा है। इसलिए जितना परमेश्वर का दास लोग का है, एक माँ को दर्शाता है, माँ का दर्शाता है, क्योंकि उन्हीं लोग के द्वारा सुसमाचार प्रचार किया जाता है। विश्वास करते हैं तो बपतिस्मा दिया जाता है, प्रबोध दिया जाता है, उनको शिक्षा दिया जाता है, उनके संभालते हैं। और इसको बाइबल में कहा जाता है एक माँ के बराबर रहता है। लेकिन बाद में क्या हो जाते हैं, देते हैं माँ का बात मान करके अपना बनाया हुआ खाना को, बर्ता सब्जी को दे दिया ईसाऊ को, और ईसाऊ का जो अधिकार था वो ले लिया है। मसीही लोग भी सोचना चाहिए, परमेश्वर हमको इस समय से हमको जो अधिकार दिया है, अधिकार दिया है, ये अधिकार कैसा करके हमें हरा रहे हैं और कैसा करके हम नहीं हरा रहे हैं।
इसको हमको सोचना है। कितने लोग तो सांसारिक चीज में हो करके आज परमेश्वर का बात ना मान करके क्या कर रहे हैं, अनाज्ञाकारी हो करके अपना अधिकार हरा दे हैं। बाइबल में लिखा है कि आप लोग सभी लोग जानते हैं, पौलुस लिख रहा है अंतिम समय में यीशु मसीह हमारा लिए एक जीवन मुकुट रखा है। इतना सौभाग्य हमको रखा है, लेकिन कितने लोग आज जीवन मुकुट खो दे रहे हैं। ऐसी दुनिया को फंस करके अनाज्ञाकारी हो करके दुनिया में फंस रहे हैं। तो इसलिए मैं शाऊल को, एसाऊ को और याकूब के बारे में आप लोग को बता दिया। ये भी दो भाई है, ये भी दो भाई है। और जानते हैं मत्ती पुस्तक में पर्वपद में बताऊंगा, आने वाले समय में बताऊंगा, इसको मैं विस्तार से बताऊंगा, लेकिन अभी खाली हिंट्स दे रहा हूँ, अभी खाली बता दे रहा हूँ। और एक लोग का दो बेटा थे। सवेरे सवेरे उठा बाप और अपना पिता बोला अपना बड़े बेटा को, जा बेटा खेत में थोड़ा देख के आओ। वो बोला कि हाँ बोल के बोला, लेकिन नहीं गया, ये अनाज्ञाकारी है। और एक ठन बेटा को बोला जा खेत में देख के आ। मैं नहीं जाऊंगा बोल दिया। बाद में बोला मैं नहीं जाऊंगा, तो बोला बाद में पश्चाताप किया है और बाद में गया। बाइबल में लिखा, आप लोग पढ़े होंगे कि देखे होंगे, मत्ती में मैं आने वाले समय में पर्वपद को आप लोग का समय में रखता हूँ। ये दो बेटा को बारे में देखते हैं, एक तो अनाज्ञाकारी हुआ है, एक तो हाँ हाँ बोलता है। कितने लोग खाली मुंह में बढ़िया चिकनी चुपड़ी बात करते हैं, लेकिन काम नहीं करते, मुंह में बात कर देते हैं। उनका बातों में बहुत लोग भरम जाते हैं, उनका बातों में लोग को संतोष कर देते हैं, लेकिन आज्ञा को नहीं मानते। बोला हाँ हाँ तो बोला, लेकिन नहीं गया। मैं जाऊंगा बोला, नहीं गया। कितने मसीही लोग ऐसे झूठा मसीही लोग, इसको कहा जाता है झूठा विश्वासी, झूठा मसीही, अरे झूठा आदमी है, ऐसे लिखा है बाइबल में। आप सोचिए हम कौन सा तरफ में भिड़े। खाली मुंह में मसीह होने से नहीं होगा, हृदय से होने से होगा। लड़का बोला, एक लड़का, और मैं नहीं जाऊंगा, तो बोल दिया बाद में मैं नहीं जाऊंगा। बाप का बात सवेरे सवेरे मैं टाल दे रहा हूँ, ये अच्छा नहीं क्या बोला। पश्चाताप, जो व्यक्ति पश्चाताप करता है, पश्चाताप करके जाता है। कितने लोग पश्चाताप बोलते हैं, पश्चाताप करते बोलते हैं, लेकिन काम नहीं करते हैं, खाली पश्चाताप मुंह में बोलते रहते हैं। मेरा कहने का है मेरा प्रिय भाई और बहन, आप सोचिए हम परमेश्वर का लोग हैं, हमारा लिए एक महान आशीष का कारण रखा गया है। कितने लोग एसाऊ का जैसा हो रहे हैं, हरा दे रहे, कितने लोग तो याकूब का जैसा पा रहे हैं। याकूब का परमेश्वर बोल के बाइबल में लिखा है, क्योंकि वो माँ का बात मान करके, अर्थात माँ बोले, मैं किसको बोला, माँ बोलने से परमेश्वर का दास लोग को दर्शाता है। ये माँ है और सुसमाचार के द्वारा जन्म देता है। ठीक है, मैं इतना कह करके आज के लिए मैं बंद कर रहा हूँ। सबको